तो अगर किसी का दिन लगातार मीटिंग्स और ईमेल्स की बौछार में ही निकल जाता है, तो ये खास पेशकश उनके लिए ही है। देखिए, यहाँ हम कोई मामूली टाइम सेविंग हैक्स की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करेंगे जो सोचने के तरीके को काम की गिनती से हटाकर उसके असर पर ले आएगा। तो आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि बिजी रहने की असल कीमत क्या है। फिर हम सीखेंगे कि अपनी बायोलॉजी यानी कि शरीर की बनावट के साथ कैसे काम करें। इसके बाद अपने डिजिटल फोकस को एक मजबूत किले जैसा बनाएंगे और सही मायनों में असर डालने वाले कामों को प्राथमिकता देंगे। और आखिर में हम एक ऐसी पावरफुल लेवरेज वाली सोच विकसित करेंगे जो काम करने का नजरिया ही बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बिजी होने की भारी कीमत। अक्सर ऐसा होता है ना कि दिन भर की भागदौड़ के बाद भी रात में लगता है कि आज कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इसी कंफ्यूजन को अब हम सुलझाएंगे। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है, कोई सिर्फ बिजी है या असल में असरदार भी है? क्योंकि देखिए, सिर्फ काम में लगे रहना और सही मायनों में कीमती नतीजे देना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करने की कोशिश हमारी प्रोडक्टिविटी को 40% तक गिरा सकती है। इसे कॉग्निटिव स्विच कॉस्ट कहते हैं। मतलब ये वो दिमागी ताकत और समय है जो हमारे दिमाग को एक काम से दूसरे पर जाने में खर्च करना पड़ता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक और चीज है जिसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी काम में कोई रुकावट आती है तो हमारा दिमाग फौरन नए काम पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाता। दिमाग पर ये जो हल्का सा खिंचाव है, इसका असर 22 मिनट तक रह सकता है और ये हमारे अगले काम की क्वालिटी को सीधे तौर पर खराब करता है। तो अगर असल समस्या हमारी दिमागी एनर्जी का खर्च होना है, तो इसका हल क्या है? यहीं से आता है हमारा दूसरा हिस्सा, अपनी बायोलॉजी के साथ मिलकर काम करना। अब हम टाइम मैनेजमेंट की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर एनर्जी मैनेजमेंट के पावरफुल सिद्धांत को अपनाएंगे। और इसकी नींव है क्रोनोटाइप। ये हमारे शरीर के सोने और जागने का एक कुदरती जेनेटिक पैटर्न है। ये कोई पर्सनल चॉइस या डिसिप्लिन की बात नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल सच्चाई है जो तय करती है कि दिन के किस वक्त कोई अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पर होगा। आमतौर पर 4 तरह के क्रोनोटाइप होते हैं। लायन, जो सुबह सुबह सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। बेर, जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं और दिन के साथ चलते हैं। वुल्फ, जो रात में ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। और डॉल्फिन, जिनकी नींद हल्की होती है और एनर्जी का लेवल बदलता रहता है। सोचिए, किसी का पैटर्न इनमें से कौन सा है, क्योंकि ये जानना ही प्रोडक्टिविटी की असली चाबी है। जब हम अपने क्रोनोटाइप को अनदेखा करके समाज या ऑफिस के शेड्यूल के हिसाब से चलने लगते हैं, तो हम सोशल जेटलैग महसूस करते हैं। ये असल में हमारी बॉडी क्लॉक और बाहरी दुनिया के बीच एक टकराव है, जो लगातार थकान और परफॉर्मेंस में गिरावट की वजह बनता है। तो जब हमने अपनी बायोलॉजिकल एनर्जी को पहचान लिया, तो अब उसे बाहरी रुकावटों से बचाने की बारी है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, अपने डिजिटल फोकस को इंजीनियर करना। ये हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी कॉग्निटिव कैपिटल यानी दिमागी क्षमता को बचाने का एक सिस्टम है। ईमेल के लिए हमारा सिस्टम है ट्रस्टेड ट्रायो। पहला, टाइम ब्लॉक्ड प्रोसेसिंग, यानी ईमेल के लिए एक तय समय रखें ताकि पूरा दिन ईमेल के हिसाब से ना चले। दूसरा, सिंगल टच रेजोल्यूशन, यानी हर ईमेल को एक ही बार में देखकर उस पर फैसला लें। और तीसरा, ऑटोमेटेड ट्रायाज, यानी फिल्टर्स लगाकर ईमेल्स को पहले से छांट लें ताकि ध्यान सिर्फ जरूरी मैसेजेस पर जाए। और हाँ, यहाँ इनबॉक्स जीरो के मिथक को तोड़ना बहुत जरूरी है। मकसद इनबॉक्स को खाली करना नहीं है, जो ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही दिमाग के लिए अच्छा। असली मकसद है हर ईमेल पर खर्च होने वाली दिमागी ताकत को कम करना। और इसका असर देखिए कितना जबरदस्त है। जो लोग लगातार ईमेल चेक करते रहते हैं, वो मुश्किल कामों में 3 गुना से भी ज्यादा गलतियां करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग एक साथ बैच में ईमेल देखते हैं, उनकी गलतियों की दर नॉर्मल रहती है। ये सीधे सीधे काम की क्वालिटी पर असर डालता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, अपने असर को प्राथमिकता देना। इसके लिए हम एक ऐसा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे जो रोज के काम में स्पष्टता लाता है और हमें उलझनने से बचाता है। यह है 1-3-5 का नियम। ये किसी की भी लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट को एक साफ सुथरे एक्शन प्लान में बदल देता है। हर दिन बस ये प्लान करें, 1 बड़ा काम, 3 मीडियम लेवल के काम और 5 छोटे मोटे काम। ये तरीका दिन की उलझन को खत्म करके एक साफ रास्ता दिखाता है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ये एक टूल है, कोई पत्थर की लकीर नहीं।
काम का बोझ कम करने, एक ढांचा बनाने और किसी काम को शुरू करने में मदद के लिए ये बेहतरीन है। पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे ये दिन भर की एनर्जी के उतार चढ़ाव का ध्यान नहीं रखता और अगर ये पूरा न हो तो मन में एक गिल्ट भी पैदा कर सकता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर, द लेवरेज माइंडसेट। यहां हम छोटी छोटी तरकीबों से आगे बढ़कर टॉप परफॉर्मर्स की ओवरऑल सोच को समझेंगे। अब हम काम की गिनती से उसकी कीमत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब्ट्रैक्शन एक्शियम यानी घटाने के सिद्धांत पर आधारित है। सच्ची प्रोडक्टिविटी ज्यादा काम जोड़ने से नहीं बल्कि गैर जरूरी चीजों को हटाने से आती है। इसका मतलब है गैर जरूरी मीटिंग्स को ना कहना, बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट करना और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाना जो सबसे ज्यादा फायदा देती हैं। ये लाइन पूरी बात का सार है। स्ट्रेटेजिक आलस का मतलब है गैर जरूरी मेहनत को कम करके आउटपुट को बढ़ाना। ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने और हाई इम्पैक्ट वाली गतिविधियों पर फोकस करने के बारे में है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में बस एक सवाल है, इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक गैर जरूरी काम अपनी लिस्ट से हटाया जा सकता है ताकि कोई अपना सबसे कीमती खजाना, अपना ध्यान और अपनी एनर्जी वापस पा सके।